हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएसपी स्टडी पर। जैसा कि आप सबको पता है कि हम क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे हैं, रीजनिंग के अंदर क्लॉक टेस्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो क्लॉक टेस्ट के अंदर हम बहुत सारी वीडियो जब तक अपलोड कर चुके हैं, लगभग 5-6 वीडियो आप लोगों को क्लॉक टेस्ट की अपलोड हो चुकी है। तो आज एक नया वीडियो है। आज हमारा क्लॉक का दोस्तों 8वां दिन है। क्लॉक का आज हमारा दोस्तों कौन सा दिन है? 8वां दिन है। और हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसका नाम है क्लॉक। घड़ी से संबंधित क्वेश्चंस कर रहे हैं दोस्तों। आज हमारा 8वां दिन है और आज हम इसके कुछ नए कंसेप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। और इसके प्रीवियस वीडियोज को आप देखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं या हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का पीएसपी स्टडी से आप जुड़ सकते हैं, पीएसपी स्टडी से ही। और व्हाट्सएप पे भी आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं पीएसपी स्टडी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं आगे। ध्यान दें, क्लॉक में आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो टाइप है आज का जो टाइप है दोस्तों वो है सुइयों के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न। सुइयों के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्नों के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं दोस्तों? दोनों सुइयों के स्थान परिवर्तन के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो यहां से बिल्कुल बेसिक है दोस्तों, ज्यादा कुछ ध्यान नहीं देना दोस्तों, सिर्फ 2 लाइंस ध्यान रखनी है जो मैं आपको पहले बता देता हूं, उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। बिल्कुल सिंपल सा है, सिर्फ 2 लाइंस ध्यान रखनी है। क्या लाइन ध्यान रखनी है दोस्तों? यहां से अगर आपको सुइयों पे आधारित क्वेश्चन पूछेगा तो सिर्फ 2 लाइंस आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहली लाइन है, आपसे या तो जाने का समय पूछेगा या फिर आपसे आने का समय पूछेगा। कोई भी व्यक्ति जाएगा आएगा, बस इससे रिलेटिव क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और ध्यान रखना दोस्तों कि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 13 बार स्थान परिवर्तन करती है। 12 घंटे में कितनी बार? 13 बार स्थान परिवर्तन होता है दोस्तों। कितनी बार होता है? 13 बार। ध्यान रखना दोस्तों, 12 घंटे में 13 बार स्थान परिवर्तन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे क्या बोला जा सकता है? जाने का समय। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जाने का समय आपसे पूछा जा सकता है और एक पूछा जाएगा आपसे आने का समय। बस ये 2 क्वेश्चंस यहां से हम सीखने वाले हैं, जाने का समय और आने का समय। व्यक्ति कब गया और कब वापस आया, बस ये 2 चीजें। तो ध्यान दे दोस्तों, इसका छोटा सा कंसेप्ट है a बजकर d इंटू 60/13, ऐसे ही c बजकर b इंटू 60/13। बस ये 2 छोटे से कंसेप्ट हैं जो आपको याद करने हैं। तो ध्यान दें दोस्तों, मैंने 60/13 लिखा क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयां 12 घंटे में 13 बार स्थान परिवर्तन करती है। यहाँ a और d लिखा है, यहाँ b और c, यानी कुल मिला के इसके अंदर आप जब देखोगे तो आपको देखना है कि a b c d कहां से आया, a b c d कहां से आया। तो ध्यान दें दोस्तों, बाकी तो सब हो जाएगा। a b c एंड डी की बात करते हैं, ए बी सी एंड डी। और अगर मैं इनको इस तरह से लिखता हूं तो आप जानते हैं दोस्तों कि बाहर बाहर वाली संख्याएं और अंदर अंदर वाली संख्याएं एकदम से मल्टीप्लाई होती है, उस पोजीशन में रहती हैं। लेकिन अभी हम बात करने वाले, आप मुझे ऐसे ये बताइए कि व्यक्ति पहले आएगा या पहले जाएगा? कहीं पे भी व्यक्ति पहले आएगा दोस्तों या पहले जाएगा? तो ध्यान रखें दोस्तों, कोई भी व्यक्ति पहले आएगा उसके बाद वापस जाएगा। तो ध्यान रखें, पहले क्या लिखेंगे? जाने का समय। जब तक जाएगा नहीं तो आएगा कैसे भाई? और उसके बाद क्या? आना। तो पहले क्या लिखेंगे? जाना, उसके बाद आना। ये बस ध्यान रखना है। पहले क्या लिखना है दोस्तों? जाने का समय लिखना है, उसके बाद आने का समय लिखना है। क्लियर हुआ सभी को? ध्यान रखें दोस्तों, हम आज की क्लास में क्या पढ़ रहे हैं? सुइयों पे आधारित सुइयों के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न। मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं डियर फ्रेंड्स, और आप क्या समझ रहे हैं ध्यान दीजिएगा। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं सुइयों के स्थान परिवर्तन संबंधी प्रश्न, और जिसके अंदर मैंने आपको 2 लाइंस बताई है कि जाने का समय a बजकर d इंटू 60/13 एंड आने का समय c बजकर b इंटू 60/13। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से बता रहा हूं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। आने का समय और जाने का समय किस तरह से
12 घंटे में 13 बार दोनों सुइयां क्या करती हैं दोस्तों, स्थान परिवर्तन करती हैं। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का क्वेश्चन ये है आपके, रमेश प्रातः 7 से 8 के बीच विद्यालय जाता है तथा 2 से 3 बजे के बीच वापस आता है। उसके जाने एवं आने के दौरान घड़ी की दोनों सुइयां अपना अपना स्थान परिवर्तन कर चुकी थी। तो बताइए रमेश के विद्यालय जाने एवं आने का समय क्या होगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, रमेश के जाने एवं आने का समय क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस थोड़े लेंथी दिखाई दे रहे हैं आपको, बट बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल आसान। कैसे होते हैं दोस्तों, रमेश प्रातः 7 से 8 के बीच विद्यालय गया, तो भाई साहब जाने का समय क्या आ गया दोस्तों, जाने का समय क्या आ गया 7 से 8। देखिए दोस्तों जाने का समय क्या है 7 से 8, तो जाने का समय क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स 7 से 8। क्लियर हुआ दोस्तों, 7 से 8। अब बात करते हैं आगे क्या है, तथा 2 से 3 के बीच वापस आता है, तो आने का समय क्या हो गया दोस्तों 2 से 3। ये लीजिए भैया 2 से 3। तो क्या आपको A B C D समझ में आ गया। पहले जाने का समय उसके बाद आने का समय। क्लियर हुआ दोस्तों, पहले जाने का समय उसके बाद आने का समय, और ये लिख देंगे तो आपका A B C D पूरी तरह से कंफर्म हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों आपकी वैल्यूज आ गई, A B C D की आपकी टोटल वैल्यू आ गई। बात करते हैं आंसर कैसे करना है। तो ध्यान दें, सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं जाने का समय। जाने का समय तो ध्यान दें दोस्तों क्या बजकर है दोस्तों, देखिए दोस्तों क्या बजकर है, A बजकर D इंटू 60, तो A कितना है 7, तो 7 बजकर D कितना होगा दोस्तों 3 इंटू 60/13 मल्टीप्लाई कर लीजिए दोस्तों, तो 7 बजकर 6 18 180/13 भाग दे दीजिए दोस्तों, 7 बजकर 13 एकम 13, 5 बज गए 50, 13 × 39 11/13 मिनट। ये आपका आ जाएगा दोस्तों जाने का समय। क्या आ जाएगा दोस्तों जाने का समय। इसी बीच आप बात कर लेते हैं आने का समय क्या होगा। वापस देखिए दोस्तों, मैंने पहले A लिखा, उसके बाद बजकर D इंटू 60/13 लिखा, कैलकुलेट किया तो हमारा आंसर आ गया 7 बजकर 13 से ही 11/13 मिनट। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं आने का समय। तो आने के लिए क्या करेंगे, आने का समय, आने का समय कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों, C बजकर B इंटू 60/13। C कितना है दोस्तों 2 बजकर B है 8 इंटू 60/13। हल कर लीजिए दोस्तों, तो 2 बजकर कितना आ जाएगा 6 18 400 6 8 48 480/13। हल कर लीजिए दोस्तों, 2 बजकर 13 × 39 9 बच गए 90, 13 छिक्की 78 12/13 मिनट। तो ये आपका क्या आ जाएगा दोस्तों आने का समय। ध्यान दें दोस्तों, सबसे पहले हमने क्या फाइंड आउट किया जाने का समय। तो जाने का समय कैसे निकाला हमने, 7 बजकर D इंटू D का मतलब दोस्तों 3 और 3 इंटू 60/13। उसके बाद हमने निकाला आने का समय, तो आने का समय क्या हो जाएगा 2 से देखा हमने कि 2 से 3 के बीच आया था, तो 2 बजकर दोस्तों और 60/13 से हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर यहां तक दोस्तों, रमेश प्रातः 7 से 8 के बीच गया था, 2 से 3 के बीच वापस आया, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं।
सबको क्लियर हुआ दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके सामने आपको दिखाई दे रहा है, चलिए सॉल्व करिए। रमेश प्रातः 9 से 10 के बीच विद्यालय जाता है। इस बार टाइम जो दे रखा है वो क्या है? 9 से 10 के बीच जाता है दोस्तों। जाने का समय क्या दे रखा है? 9 से 10 तथा 4 से 5 के बीच वापस आता है, तो आने का समय कितना? 4 से 5। बाकी नीचे की लाइन से सिर्फ सेम है। उसके जाने आने के दौरान दोनों सुइयां परिवर्तन कर लेती हैं, तो बताइए कब गया था, कब वापस आया। इंपॉर्टेंट बात क्या है दोस्तों? ए बी सी डी। वापस ध्यान दीजिए, ए बी सी एंड डी, यही वैल्यू निकालनी है। बताओ दोस्तों पहले जाएगा या आएगा? पहले जाएगा या आएगा? पहले जाएगा तभी तो वापस आएगा। वापस सुने दोस्तों, पहले जाएगा तभी तो वापस आएगा। तो पहले किसका समय लेना है? जाने का समय दोस्तों। तो जाने का समय कितना है? 9 से 10। तो मैं यहां लिखूंगा जाने का समय 9 से 10। अब बताइए आने का समय कितना? तो 4 से 5 है दोस्तों। लीजिए भैया 4 से 5। क्लियर दोस्तों? अब वैल्यू सब आपके सामने दिख रही है, वैल्यू सब आपके सामने है। तो चलिए जाने का आंसर करते हैं। जाने का समय कितने बजकर है दोस्तों? ए बजकर, देखिए ए बजकर डी इंटू 60, तो ए कितना है? 9 बजकर डी कितना? 5। तो आपका आ जाएगा 5 इंटू 60/13। कैलकुलेट कर लीजिए। 9 बजकर 5 इंगा 30, 300 डिवाइड बाई 13। कैलकुलेट करेंगे तो 9 बजकर 13 दूना 26। 4 आपका बच गया, 0 लगाया तो 40 हो गया। 13 × 39, 1/13 आपका मिनट आंसर आ जाएगा। तो ये किसका आ गया दोस्तों? जाने का समय कितना आ गया? 23 सही 1/13। ठीक है दोस्तों। चलो अब बात करते हैं आने के समय की, कि आया कब था। तो चलो दोस्तों आने का समय ध्यान दीजिए दोस्तों। आने का समय ये कितने बजकर है डियर फ्रेंड्स? कितने बजकर है? 4 से 5 गया तो 4 बजकर, सी देखिए दोस्तों 4 बजकर, डी कितना? 10 इंटू 60/13। कैलकुलेट कर लो। 4 बजकर 10 की 60, 600/13। और हल कर लेंगे। 4 बजकर 6 है, 13 60 है, तो 13 चौका 52, 8 बचे 80, 13 चिक्की 78, 2/13 मिनट। ये क्या आ गया दोस्तों? आपका आने का समय। ये क्या आ गया डियर फ्रेंड्स? आने का समय। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे दोस्तों। अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए हो, ध्यान रखें बिल्कुल बेसिक हमने पढ़ा है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस की बात की है। आज की क्लास में हमने किस चीज पे डिस्कस किया? सुइयों के स्थान परिवर्तन संबंधी क्वेश्चंस, जिसके अंदर हमने सिर्फ 2 लाइंस ध्यान रखने के लिए कहा। एक तो जाने का समय और दूसरा था डियर फ्रेंड्स आने का समय। तो या तो आपसे जाने का समय पूछा जाएगा या आपसे आने का समय पूछा जाएगा। दोनों का कंसेप्ट क्लियर है। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक कर दें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए कंटेंट के साथ।